और सर्वज्ञ हैं, इसीलिए आचार्य समंत भद्रदेव इतनी ताकत से ये बात कहते हैं कि मैं सच्चा धर्म कहूँगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे ईश्वर है ना, वो सत्य ही कहते हैं, असत्य कहते ही नहीं हैं। असत्य कहने का प्रश्न ही नहीं है, निर्भय हैं, किसी से डरते नहीं हैं, सत्य कहते हैं, निर्भय हैं। इसलिए उनके द्वारा कहा गया धर्म सच्चा धर्म है, सत्य धर्म है। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्वान। सत्वान माने जीवों को, संसार दुखतः माने संसार के दुखों से निकाल करके कहाँ स्थापित करते हैं? उत्तम सुख में स्थापित करते हैं। देखो, जहाँ आकुलता हो ना, वहाँ धर्म नहीं है, सीधा धर्म का लक्षण है। जहाँ आकुलता हो वहाँ धर्म नहीं है। कि हम पूजा करते हैं तो मन में बहुत ऐसा ऐसा होता है, इसका मतलब तुम्हें भगवान का स्वरूप नहीं मालूम, उनका बहुमान नहीं है, तो परिणाम नहीं टिकते हैं। शास्त्र स्वाध्याय कहो या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आनंद नहीं हो, वो धर्म है ही नहीं। धर्म का लक्षण ही आनंद है। ऐसा नहीं कि जब मोक्ष में चले जाएंगे तब आनंद होगा, नहीं। मोक्ष मार्ग आनंदमय है। मोक्ष मार्ग ही नाम है आनंद की वृद्धि का, शुद्धि की वृद्धि का। मिथ्या दृष्टि जीव में शुद्धि प्रकट होती है तो सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि में और शुद्धि बढ़ती है, सुख बढ़ता है। पहले एक कसाय चौकड़ी के अभाव रूप सुख था, अब कितना सुख हो गया? पंचम गुण स्थान में गया जीव तो 2 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप सुख हो गया। छठे सातवें गुण स्थान में गया तो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप सुख हो गया। सुखी हुआ ना जीव, सुखी हुआ, इसलिए धर्म है। और संकट लगे तो संकट किनको लगता है? जिन्होंने धर्म का स्वरूप नहीं समझा है। धर्म दुखमय नहीं है, लेकिन धर्म का स्वरूप जिनको ख्याल में नहीं आया उनको ऐसा ही लगता है कष्ट का मार्ग है। देखो, कहते ना कि थोड़ा तो तपना पड़ेगा, थोड़ा तो कष्ट सहना पड़ेगा। बोले धर्म ऐसा नहीं है। तुम सर्वज्ञ का इतना स्वरूप समझ लो कि भगवान सर्वज्ञ होते हैं, पूरा माथे का बोझा उतर गया वहीं के वहीं। सर्वज्ञ होते हैं माने भूत भविष्यत वर्तमान सब उनके ज्ञान में झलकता है। क्यों झलकता है? क्यों झलकता है? क्योंकि निश्चित है तभी झलकता है ना। उनके ज्ञान में तत्काल गेव तत्कालवत वर्तमानवत झलकता है। बोलो, सर्वज्ञ का स्वरूप समझ करके टेंशन नहीं जाए तो इसका मतलब सर्वज्ञ का स्वरूप नहीं समझा, स्वीकार नहीं किया। समझा और स्वीकार किया तो निश्चिंत हो गए हैं। न मरण का भय कि मर जाओगे तो मर जाएंगे, भगवान के ज्ञान में झलका होगा तो उसको कौन बदल सकता है? द्वारका में तो कितने हजारों हजार लोग थे और भगवान के ज्ञान में आया कि कृष्ण और बलराम बचेंगे तो वो बचे, और बाकी सब मर गए कि नहीं मर गए? एक भी नहीं बचा। यदि मरण निश्चित है तो मरण होगा, तो डरना किस बात का? देखो, ये है ना भूधरदास जी की 12 भावना का पहला छंद। वो छंद पढ़ कर के लोग दुखी हो जाते हैं, बल्कि वो छंद तो इंश्योरेंस देता है, बीमा करा देता है आपका, हैं? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। 2 सत्य बता दिए उसमें। पहला सत्य ये है कि सबका मरना निश्चित है, इसलिए तुम टेंशन मत लो कि मैं बच जाऊं बच जाऊं बच जाऊं बच जाऊं। कि मरना तो निश्चित है, लेकिन साथ में एक चीज़ और निश्चित है कि तुम्हारी जब तक बार नहीं आएगी तब तक नहीं मरोगे अपनी अपनी बार माने मरण निश्चित है, इतना तो निश्चित है ही, लेकिन साथ में ये भी निश्चित है कि जब तक तुम्हारे आयु कर्म के निषेक हैं, जब तक आयु कर्म है तब तक मरण नहीं है। मरण नहीं है इसका क्या मतलब है? मरण नहीं है इसका क्या मतलब है? अपनी अपनी बार, अपनी बारी आने पर ही मरण होगा, हैं? और 12 भावना पढ़ के हम दुखी, अरे मरना पड़े, सबको मरना है भैया, सबको मरना है, सब मरने वाले हैं, सबको मरना है। तो ये 12 भावना में सर्वज्ञता का स्वरूप भूधरदास जी ने 2 पंक्तियों में रखा है वहाँ पे कि मरण निश्चित है, इसका मतलब है कि चारों गतियाँ कैसी हैं? चारों गतियाँ अनित्य हैं, नित्य नहीं हैं। देवगति का जीव है, उसको भी मरना है। त्रियंच मनुष्य और नारकी नरक अवस्था भी है, उसका भी व्यय होना है। कोई परमानेंट नारकी नहीं होने वाला है, कोई परमानेंट मनुष्य त्रियंच देव होने वाला नहीं है। सबका मरना सुनिश्चित है।
एक ही पर्याय ऐसी है जहाँ मरण नहीं होता है, अनुपम गति है, समय सार में आता है ना, अनुपम गति, अणोभवम गतिम पत्ते, सिद्ध भगवान अनुपम गति को प्राप्त हुए हैं, वहाँ पे मरण नहीं होता है। बाकी संसार में तो मरण होता ही है। अब जो घटना होती है उसमें क्या शोक करें। गतासु कहते हैं ना कि जो जन्म लिया है जिसने, उसका मरना तय है, तय है, तय है। तो इसमें भी ये नहीं डरना, अच्छा मरना तय है तो कब मर जाएंगे, सवेरे मरेंगे, शाम को मरेंगे, अगले क्षण मर जाएंगे, बोले टेंशन मत लो। अपनी अपनी बार, अपनी अपनी बार का क्या मतलब है कि हर प्राणी का मरना के मरण समय निश्चित है। जब तक वो काल नहीं आएगा, स्वकाल नहीं आएगा, तब तक मरण नहीं होगा, और वो काल आ जाएगा उसके बाद बचेगा भी नहीं। तो बचने की जो इच्छा है, इसीलिए समाधि मरण में क्या कहते हैं, जीने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, और जीने की वांछा नहीं होनी चाहिए, और मरने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हाँ, वांछा और इच्छा दोनों से रहित होना चाहिए, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ देव के ज्ञान में जैसा जैसा झलका है वैसा वैसा होता है। भगवान सर्वज्ञ देव को मानने वाला जो जीव है वो सुखी हो जाता है ना। जो धर्म का मार्ग वो कैसा है, सुख देने वाला है। जितना जितना समझ में आएगा उतना उतना सुखी होता जाएगा। एक कहानी आती है ना, सुनते थे जब शुरू में कनिष्ठ उपाध्याय में जब स्मारक में भर्ती हुए थे, तो छात्र प्रवचन चलते थे, तो छात्र लोग ऐसा बोलते थे, देखो देवों की परछाई नहीं होती, इसके ऊपर चर्चा चल रही थी शास्त्रों में। तो एक अन्य मत का आदमी, उसने ये सुना, मतलब काम वाम कर रहा होगा, कुछ पंडाल वंडाल गाड़ रहा होगा, कुछ ऐसी घटना थी, वो आया था, काम कर रहा था। यहाँ देवगति के जीवों का स्वरूप वैक्रियक शरीर होता है, दिव्य शरीर होता है, उसकी परछाई नहीं होती है। जो देव लोग हैं, जो आते हैं मनुष्य यहाँ पर, व्यंतर और ये सब, इनकी परछाई नहीं होती है। तो वो ऐसे ही सुन रहा था। अब दिवाली का टाइम आया, दिवाली के टाइम पे वो है, दरवाज़ा बंद नहीं करते उस दिन, दिवाली के दिन दरवाज़ा खोल के रखते हैं, क्योंकि रात को लक्ष्मी जी आई तो दरवाज़ा बंद देख करके लौट नहीं जाए, तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अब वो आके लेट गया, तभी आहट हुई, तो बड़ा पहले तो खुशी हुई कि लगता है लक्ष्मी जी आ गई लक्ष्मी जी आ गई। लेकिन उसका एकदम से ध्यान गया कि कोई व्यक्ति है और उसकी परछाई लंबी सी पड़ रही है। तो उसको तुरंत वो बात ध्यान में आई कि देवों की परछाई नहीं होती है, नहीं तो ब्रह्म में बैठा रहता है। वो तुरंत डंडा लेकर के आया और डंडे से उस चोर को पकड़ के भगाया। माने जैन धर्म की एक छोटी सी साधारण सी बात, माने लोक का स्वरूप है ये ना, ये तो लोक भावना है, लोक का स्वरूप है। हाँ हाँ, ये तो हाँ हाँ, वो कोई जैन प्रवचन नहीं सुनना है ना, मंदिर में नहीं जाना। हाँ इसका बाप ने बोला तो को सुनना नहीं, हाँ, कान में वो करते, फिर उसको मारते हैं ना, तो फिर उसको एक कान फिर वो दीक्षा ले। ये जैन धर्म यही तो, मतलब इतना आधुनिक धर्म है कि अंधविश्वास को रंच मात्र भी यहाँ स्थान नहीं है, रंच मात्र भी स्थान नहीं है। और जो चमत्कार होते हैं, उन चमत्कार अगर होते भी हैं तो उनमें रुचि का नाम धर्म नहीं। जिनको रुचि है वो जैन ही नहीं है, वो तो मूढ़ दृष्टि वाले हैं। मूढ़ दृष्टि कहते हैं ना कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और उनका भी तो हुआ था, श्रीपाल का भी तो कोढ़ दूर हो गया था, तो हम क्यों गंदोदक नहीं ले, हमारा भी दूर हो जाएगा। श्रीपाल ने सिद्ध भगवंतों की आराधना की थी, उसका पुण्य बांधा था। उन्होंने ये कामना नहीं की थी कि हमारा कोढ़ दूर हो जाएगा। किसान होता है, वो गेहूँ उगाता है, वो ये कामना नहीं करता कि भूसा हो जाएगा, खूब भूसा होगा, पूरे वो भर जाएंगे गोडाउन भूसे से। भूसे की तरफ तो दृष्टि भी नहीं जाती है। जब गेहूँ अच्छा आएगा तो भूसा तो आएगा ही आएगा। जब जिनेंद्र भगवान की स्तुति भक्ति होगी तो पुण्य का उदय तो आना ही है। प्रति नारायण, नारायण, बलभद्र, तीर्थंकर, 169 महापुरुष जो भी होते हैं वो धर्मी जीव ही होते हैं। उनको देवगुरु धर्म के प्रति बहुत बहुमान होता है, और ये तो बिल्कुल भूसे की भांति मिलता है, इसको देखते भी नहीं।
वो तो तीर्थंकरों की स्तुति भक्ति का ये प्रभाव है कि ये सब मिलता है और उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहती है, उस पर दृष्टि नहीं रहती, वो भी ठोकर मार के चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत आधुनिक अंधविश्वास के लिए रंच मात्र भी स्थान नहीं। कथाओं में है तो कथाओं में ये है कि अच्छा किया है तो पुण्य का उदय आया, पुण्य के उदय में भक्त देवादिक सहायता करें तो करें, लेकिन तुम वांछा करो कि कोई आकर के कर दे तो वो तो देव को पता चलेगा कि ये ऐसी इच्छा से भगवान की भक्ति करता है तो मूर्ख समझेगा। हमारे घर पे भी कोई मित्र वैसे तो नहीं आता है, लेकिन कुछ काम हो, उसको कुछ मतलब हो और तब आए तो हम उसको कितने सम्मान की दृष्टि से देखते हैं सम्मान से देखते हैं कि कहते हैं अरे ये तो मतलब ही आदमी है, बेकार आदमी है। और भगवान तो अपने वीतरागी सर्वज्ञ हैं। और देव भी कैसे होते हैं, मूर्ख नहीं होते, अवधि ज्ञानी होते हैं, मन के परिणाम को जान सकते हैं, कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले जीव के परिणामों का वो भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, मूर्ख नहीं होते हैं। बैठा भगवान के सामने है और याद अपने स्वार्थ को करता है तो कोई सहायता करने वाला नहीं है। जो बिल्कुल निकांक्षित भाव से बिना किसी इच्छा के भगवान की सेवा स्तुति करते हैं, कोई बाहर में प्रतिकूलता हो तो देवादि आकर के दूर करते हैं। पहला तो अपना पुण्य का उदय होना चाहिए, देवादि की इच्छा होनी चाहिए, माने 5 समवाय पूर्वक कार्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आचार्य समंतभद्र ये कहते हैं कि हमारे भगवान वीतरागी सर्वज्ञ हैं और उन्होंने हमको जो धर्म बताया है वो हम कहते हैं इसलिए वो समीचीन है, सच्चा है। और उस धर्म की एक एक बात ऐसी है कि एक एक बात सुनते जाओगे तुम्हारे दुख तत्काल तुरंत दूर हो जाएंगे, संकट तुरंत दूर हो जाएंगे। इस क्षण में ये निर्णय करो कि एक एक पर्याय निश्चित है, मेरे करने से कुछ फेरफार नहीं होता है, तत्काल उसी समय करने का दुख मिट जाएगा। कितने 7 प्रकार के भय मिट जाएंगे। परलोक में क्या होगा, ये लोक भय, परलोक भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय, अकस्मात भय, ये सब भय क्यों मिट जाते हैं कि हम तो वीतरागी सर्वज्ञ के अनुयायी हैं और भगवान के ज्ञान में जो झलका है उससे बाहर कुछ भी होता नहीं है। जो झलका है वो होके रहेगा, तो जो निश्चित है उससे क्या डरें, है कि नहीं। जो होना निश्चित है, जिसको कोई टाल नहीं सकता है, ना को सक्कति वारेदुम अहम जिंदोवा इंदोवा तह जिडिंदोवा। जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में जो चीज़ झलक गई है, जिनेंद्र भगवान चाहें कि थोड़ा हम फेरफार कर लें तो वो भी करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए कहते हैं आचार्य समंतभद्र कि मैं सच्चा धर्म कहूँगा, क्योंकि वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया है। और वो धर्म क्या है, वो धर्म 2 लाइन में बताया। सद दृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप वो धर्म है। जो तत्वार सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, वो यही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार कर लो तो सुखी हो जाओगे। कोई व्यक्ति है, बहुत अपशब्द कहता है, बहुत क्रोध करता है, बहुत अपने को क्लेश होता है, तो सब कैसे समझाते हैं, तुम ये मान लो कि ये ऐसा ही है, इसका स्वभाव ऐसा ही है, मान लोगे तो कुछ संकट नहीं है। और जब तक नहीं मैं बदलूं, मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, ये बहुत ऐसा है, बहुत ऐसा है, बहुत प्रतिकूल है। वो है ना, पहिया घूम रहा है, ये पहिया क्यों घूम रहा है, इसको मैं रोक लूं, उसको पकड़ूं, उसमें कर्ता बुद्धि लगाऊं अपनी, क्या होगा उसमें। चलते हुए पहिए को रोकने की बुद्धि का परिणाम और उद्यम का क्या फल मिलेगा, हाथ टूटेगा। लेकिन ये स्वीकार कर ले कि ये ऐसा ही इसका स्वरूप है। अग्नि गर्म है और ये कहे कि नहीं अग्नि गर्म क्यों है, मैं इसको गर्म नहीं रहने दूंगा, इसको समझाऊंगा, इसको ठंडा कर दूंगा। तो कर सकते अग्नि को ठंडा नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए, जैसा स्वरूप है वैसा स्वीकार करना है, जैसा है वैसा मानने का नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किसका नाम है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मान लो, उसमें किसी भी प्रकार की संशय विपर्य अनद्य वसाय मिथ्या कल्पना मत रखो। सिद्ध भगवान का सम्यक दर्शन क्या है, सिद्ध भगवान को पता है कि मैं एक परमाणु भी इधर से उधर नहीं कर सकता, एक परमाणु एक पर्याय भी इधर से उधर नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए उनको ऐसा करने का भाव नहीं आता। ऐसा करने का भाव नहीं आता इसीलिए सुखी हैं। क्यों, करने का भाव आए और होना है नहीं तो दुखी होगा।
तो सम्यक दर्शन माने क्या, इसको कहते हैं ना इंग्लिश में राइट फेथ, सच्ची श्रद्धा। किसकी श्रद्धा? सच्ची मतलब सत्य वस्तु की श्रद्धा। जो जैसा है उसको वैसा मान लो, उसका नाम सम्यक दर्शन है। जो जैसा है वैसा मान करके जो ज्ञान हुआ है वो सब सम्यक ज्ञान है। और जैसा माना है उसी के अनुसार परिणमन करो, उसका नाम सम्यक चारित्र। व्रत है ना, आचरण चारित्र। वस्तु के सच्चे स्वरूप को जानना मानना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, और वैसे ही चलना वैसे ही परिणमन करना, इसका नाम सम्यक चारित्र। अभी कोरोना है ना, तो कोरोना में कि तुम ये मान लो कि ये कभी भी हो सकता है। अगर ये नहीं माने कि नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, कहीं भी जाए स्वच्छंद घूमे इधर से उधर, बोलते नहीं वो ऐसे नहीं होता है, हवा से नहीं होता है, छूने से नहीं होता है, ऐसा मान ले तो बचेगा कि नहीं बचेगा? ऐसा ही जाने और ऐसा ही परिवर्तन करे। उसका जो स्वरूप है, जैसे भव का रोग है ना, ऐसे रोग, सब रोग में एक ही रूल लगता है। रोग का स्वरूप क्या है उसको जान लो, वो रोग का संक्रमण कैसे फैलता है वो जान करके वैसा मान लो। और मान करके क्या करो, मानो तो लेकिन आचरण में नहीं लाओ, आचरण में भी ले आओ, तो उस रोग से बचे रहेंगे। ऐसे ही भव का रोग है। भव के रोग का मूल क्या है कि मैं दुनिया भर का करता हूँ, ये देह है इसका करता हूँ, ये देह मेरी है, ये देह मेरी है, ऐसे परिणाम का नाम मोह है। और ये मोह के कारण कर्मों का बंध होता है, और कर्मों के बंध के कारण घूमता है 4 गति 84 लाख योनि। तो जैसा है वैसा मानने का नाम सम्यक दर्शन। कि भगवान महावीर की बात मानने का नाम सम्यक दर्शन है, बताओ। जैसा है वैसा मानने का नाम सम्यक दर्शन है। अब सुयोग ये है कि जैसा है वैसा ही भगवान महावीर ने कहा है, वैसा ही आदिनाथ भगवान ने कहा, वैसा ही 24 तीर्थंकर ने कहा। अरे 24 तीर्थंकर ने क्या, 24 तीर्थंकरों के पहले अनंत तीर्थंकरों ने भी जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही बताया। हम भगवान महावीर को मानते हैं, माने अनंत जीवों, अनंत भगवानों को हम मानते हैं। एक की आज्ञा का पालन नहीं है, अनंतों की आज्ञा का पालन है। क्योंकि जैसा है वैसा माना, भगवान ने भी माना, और भगवान हमको भी कहते हैं जैसा हमने माना वैसा ही तुम मानो, उसी का नाम सम्यक दर्शन। भगवान महावीर को मानने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, वस्तु का सच्चा स्वरूप जो है उसको मानने का नाम सम्यक दर्शन है। चूँकि सच्चा स्वरूप भगवान महावीर ने बताया हमें, तो भगवान महावीर को मानने को भी सम्यक दर्शन उपचार से कहा गया है। देखो विरोध नहीं है, यही तो जैन दर्शन की विशेषता, विरोध नहीं है, किसी का तिरस्कार नहीं है, एकेंद्रीय जीव का भी तिरस्कार नहीं है। भगवान महावीर तो तीर्थंकर हैं, लेकिन दर्शन वस्तुनिष्ठ है, बात सच्ची होनी चाहिए। और सच्ची बात नहीं माने, नहीं जाने और नहीं आचरण करें तो क्या होगा? तो कहते हैं भवंती भव पद्धति, उसको संसार में परिभ्रमण होता है। अनादिकाल से जीव संसार में घूम रहा है, उसका एक कारण अगर देखा जाए तो क्या है? देखो 5 पाप की प्रवृत्ति तो संगी पंचेंद्रिय जीव होता है, उसमें देखी जाती है। संगी पंचेंद्रिय जीव होता है बुद्धिपूर्वक। बाकी जीव तो कसायों का जो अभ्यास है अनादिकाल, अब कहते हैं अबुद्धिपूर्वक ही वो लगे हुए, चींटी भी काट लेती है, भय है, लेकिन ऐसी प्लानिंग नहीं करती है कि मैं जाऊंगी काटूंगी, जैसा संगी पंचेंद्रिय जीव करता है। कहने का मतलब ये है कि उल्टी मान्यता तो अनादिकाल से है, नई नहीं है। विपरीत ज्ञान अनादिकाल से है, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय सभी जीवों को, मिथ्या दृष्टि जीवों को, और वैसा ही आचरण करते हैं। वो क्या है? वो भव पद्धति है। संसार भ्रमण का यदि कोई एक कारण है तो एक कारण यही है, सच्चा स्वरूप जाना नहीं, माना नहीं और वैसे आचरण नहीं किया है। यदि प्रत्यनीकानी भवंती भव पद्धति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के विपरीत, जैसे सूत्र बनाया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। अब संसार मार्ग का सूत्र बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग, तो यही सूत्र है यहाँ पे दूसरे में। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, धर्म के ईश्वर तीर्थंकरों ने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को धर्म कहा है, और
धर्मेश्वरः माने तीर्थंकरों ने, यदीनीक प्रत्यनीकानि माने असत दृष्टि ज्ञान वृत्तानि भवंती भव पद्धति। सीधा सीधा हिसाब है, सच स्वीकार कर लो तो सुखी और सच का तिरस्कार कर दो तो दुखी। ठीक है, ये तीसरे छंद में आया। अब वो सत्य क्या है, देखो पहले भगवान को नमस्कार किया, दूसरे में भगवान ने जिस धर्म का कथन किया है वो धर्म कहने की प्रतिज्ञा की, क्योंकि भगवान उस धर्म का पालन करके सुखी हुए हैं और हमें सुखी होना है तो हमें भी उसी धर्म का पालन करना है। ठीक है, तीसरे छंद में क्या आया, धर्म का स्वरूप आया। अब धर्म कहा, सद दर्शन ज्ञान वृत्तानि कहा ना, तो सद दर्शन का क्या स्वरूप है वो चौथे नंबर के छंद में कहते हैं। सद दृष्टि, सच्चा श्रद्धान, ट्रू फैथ, राइट फैथ, वो चौथे नंबर के छंद में बताया है। श्रद्धानम परमार्थान आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमयस्मयम्। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम। श्रद्धानम, श्रद्धान करना चाहिए। किसका श्रद्धान करना चाहिए, तीन बताए यहाँ पे, आप्त, आगम और तपोव्रत। तपोव्रत माने तपस्वी, तपस्वी माने साधु, यानी परमार्थानाम, परमार्थ से श्रद्धान करना चाहिए। परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम। परमार्थ कैसे, कैसे देव, कैसे शास्त्र, कैसे गुरु, परमार्थ, परमार्थ माने सच्चे, यथार्थ। देखो दुनिया में तो बहुत लोग कहते हैं मैं भगवान हूँ, बहुत लोग ये कहते हैं कि हमारे शास्त्र सच्चे शास्त्र हैं, बहुत लोग ये कहते मैं गुरु हूँ, मेरी शरण में आकर के बैठ जाओ और हम तुमको सुखी कर देंगे, हैं निर्मल बाबा जैसे, बैठ जाओ, हैं कृपा हो जाएगी, कृपा हो जाएगी। अब वो कोरोना लग जाएगा इसलिए गुम हो गए, सबकी दुकानें बंद हैं। देखो तीर्थंकरों के शासन की यही प्रभावना है कि इस समय स्वाध्याय जबरदस्त चल रहा है। अभी कोरोना है तो सब बंद हैं, सब मूल शास्त्र क्रिया कांड करने के लिए गवर्नमेंट अभी परमिशन दे नहीं रही है, जुलूस निकाल नहीं सकते हो। मंदिर में भी वैसे तो परमिशन नहीं है, तो भी जाओगे जबरदस्ती करके भी तो 5-7 मिनट से ज़्यादा तो नहीं, बंद कर दिया, वो भी बंद कर दिया। मंदिर के व्यवस्थापक भी नहीं रोकने देंगे। तो इस समय बिल्कुल शुद्ध परमार्था नाम जो सच्चे देवगुरु शास्त्र हैं वही उपलब्ध हैं, अभी झूठे वाले एक भी उपलब्ध नहीं है। और सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप ही वास्तव में सच्चे देवशास्त्र गुरु है। सामान्य अर्थ देखते हैं कि परमार्था नाम आप्तागम तपोव्रताम, जो सच्चे आप्त माने देव हैं, आगम माने शास्त्र हैं और तपोव्रत माने साधु हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान। और कैसा श्रद्धान, त्रिमूढ़ापोढ़, त्रिमूढ़ता से रहित। त्रिमूढ़ता माने त्रिमूढ़ता माने कुदेव को मानना, कुशास्त्र को मानना और कुगुरु को मानना, ये तीन मूढ़ता है। और अपोढ़ माने उससे रहित। ये श्रद्धान कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम सर्वज्ञ को भी मानते हैं और वो बनितादि गदा जो चिन्ह जो हाथ में तलवार लिए उनको भी मानते हैं, ऐसा नहीं है। त्रिमूढ़ापोढ़, त्रिमूढ़ापोढ़ माने त्रिमूढ़ता से रहित, गुरु मूढ़ता, देव मूढ़ता और शास्त्र मूढ़ता से रहित। और कैसा है वो श्रद्धान, अष्टांगम, 8 अंगों से सहित है। जो सच्चे देव का श्रद्धानी है वो नियम से 8 अंगों से सहित होता है। पहला अंग कौन सा है, निसंकित, उसको कोई डर ही नहीं किसी चीज़ का, कोई शंका नहीं, निसंक वृत्ति, सिंह की भांति निसंक होकर के रहता है। पहला निसंकित, दूसरा निकांक्षित, तीसरा अमूढ़ दृष्टि, चौथा निर्विचिकित्सा, पांचवा वात्सल्य, स्थितिकरण, प्रभावना। वात्सल्य हुआ ना, वही आगे पीछे थोड़ा होगा। हाँ तीसरी ढाल में आया ना, जो 8 अंग हैं। निसंकित होता है, निकांक्षित होता है, विकारी नहीं होता देवशास्त्र गुरु का अनुयायी भक्त, भक्त कभी विकारी नहीं होता है। और जो विकारी है वो भगवान का भक्त नहीं है, वो सर्वज्ञता का उपासक कभी विकारी नहीं होता है। तो अष्टांग माने
निसंकित, निकांक्षित, अमूढ़ दृष्टि, निर्विचिकित्सा, वात्सल्य, स्थितीकरण, अमूढ़ दृष्टि, प्रभावना और अमूढ़ दृष्टि, 8 अंग है ना। दृष्टि आता है। अमूढ़ दृष्टि आ गया ना, निसंकित, निकांक्षित, अमूढ़ दृष्टि, तीसरा अमूढ़ दृष्टि, चौथा निर्विचिकित्सा। हाँ, उसके बाद उपगूहन, अपने गुणों को छिपाना और दूसरों के गुणों को प्रकट करना, अपने दोषों को प्रकट करना और दूसरों के दोषों को छिपाना, उपगूहन। निसंकित, निकांक्षित, अमूढ़ दृष्टि, निर्विचिकित्सा, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 क्वालिटी होती किसकी? जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा भक्त है। इसकी अपन विस्तार से कल चर्चा करेंगे, आज दादा का प्रवचन सुनना है, इसलिए यहीं विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार।